दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का जो आपका गणित का पेपर हुआ है इसका संपूर्ण सॉल्यूशन आप मिला लीजिएगा सभी बच्चे। देखिएगा आप लोगों का आज का जो ये पेपर हुआ है इसमें पहला आपका प्रश्न है, करनी दो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें आप लोगों को अपरिमेय संख्या बताना था। ठीक। दूसरा देखो, एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। कौन सा घात कहलाता है? त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसके बाद में 3/2 1/2 और ये यहाँ पर इसका सार्वंतर -1 आंसर हो जाता। ठीक है, -1 सभी का कंप्लीट आंसर हो जाता। इसके बाद में देखिएगा आपका नेक्स्ट ये क्वेश्चन, सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें आपको समरूप लिखना था। वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा है उसको छेदक रेखा कहते हैं। किसी घटना ई के लिए प्रायिकता, इसमें आपको 1 लिखना था करेक्ट आंसर के रूप में सभी को। इसके बाद में सत्य असत्य देख लीजिए आपने क्या करा है आज के पेपर में। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, ये असत्य। दूसरा है ये समानांतर श्रेणी है, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर किसी बिंदु y अक्ष से दूर इस बिंदु का y निर्देशांक होती है, ये गलत आप लोगों को बताना था। ठीक है। इसके बाद में यहाँ देखिएगा शंकु का आयतन πr वर्ग h है, तो ये भी असत्य होता आप लोगों का, इसमें आप लोगों को असत्य बताना था। घटना ई की प्रायिकता, ये बात सही है। और दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है, ये बात भी सही है। ठीक है, इसको भी सत्य आप लोगों को बताना था। इसके बाद में जो सही जोड़ी है उस सही जोड़ी को आप मिलान कर लीजिएगा। आपने क्या करा है पूरा कंप्लीट में बता रहा हूँ सभी को। यहाँ पर 9 सेक स्क्वायर के आगे आप लोगों को क्या लिखना था दोस्तों, इसमें आप लोगों को करेक्ट आंसर जो है वो मैंने बता दिया था, इसके आगे 9 आंसर आ जाता आप लोगों का सही उत्तर, तो इसमें आपको मिलाना था 9 से। ठीक है, 9 आपका इसमें करेक्ट होता। इसके बाद में कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री का मान आप लोगों को 1 इसमें बताना था। इसके बाद में साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान 0 आपको आंसर करना था, और जिसने भी 0 लिखा है सबका सही है। कोण वाले त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है इसमें ऑप्शन नंबर बी बताना था आप लोगों को, इसमें बी वाला ऑप्शन सही होता। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें आप लोगों को 2πr आंसर करना था। जिसने भी 2πr करा है ना सभी का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है ना, बिल्कुल सही। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप लोगों को 3πr वर्ग लिखना था। 3πr वर्ग जिसका भी है सबका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो देखो आप सभी। यहाँ पर प्रत्येक शब्द का एक वाक्य में उत्तर, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखना था, तो ax² + bx + c = 0। दो त्रिभुजों के समान होने की कोई एक शर्त डबल a आप इसमें लिख देते। मूल बिंदु के निर्देशांक की दूरी लिखना है, तो यहाँ पर आप लोगों को x² + y² आपको इसमें लिख देना था। x² 1, यहाँ पर y² 1, ऐसा आपका आंसर इसमें हो जाता। इसके बाद में देखिएगा आपका अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपने क्या करा है, देखिएगा यहाँ पे किसी खंबे की छाया ऊंचाई समान होने पर 45 डिग्री आपका आंसर होता है इसमें। इसके बाद में इसमें यहाँ पर ये सूत्र लिखना था आपको, θ/360 × 2πr। इसके बाद में 20/40 का वर्ग चिन्ह आपको 30 बताना था, क्योंकि 20 + 40/2 = 30। ठीक है, ऐसे आपको आंसर करना था इसमें। सारे सही उत्तर जो है मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। देखिएगा अब इसमें आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए के बाद में सही विकल्प का क्या करना था। पहले में आपका 2 आंसर हो जाता, 6 और 20 का HCF 2 होगा। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को सेकेंड वाला जो दिया है ना A1/A2 वाला, इसमें अनंतता अनेक हल होंगे इसके। ठीक है, अनंतता अनेक हल। इसके बाद में यहाँ तीसरा क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण में आप लोगों को b² - 4ac कंप्लीट बताना था, b² - 4ac। और इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप देखिएगा यहाँ पर AP 2 4 6 का 10वां पद, इसमें आपको 20 लिखना था, 20 करेक्ट। बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी करनी 8 आपको इसमें आंसर बताना था, सभी का करनी 8 आंसर हो जाता। इसके बाद में एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो इसमें आप लोगों को लिखना था अनंत, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, और जिसने भी ये लिखा है ना ऐसा सभी बच्चों का सही है, बिल्कुल डेफिनेटली सही। हमारे इस चैनल पर आपको संपूर्ण सॉल्यूशन बताया जा रहा है ऑल सब्जेक्ट का, तो सभी भैया बहन जो है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की जो बटन है इसको ऑल पर रख देना, ताकि आपको आने वाले और भी जो पेपर हैं सबकी अपडेट मिलती रहे।